भगवान बुद्ध के 10 उपदेश जो आपका जीवन बदल देंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने लाइफ के हर एक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो महात्मा बुद्ध के 10 उपदेश जो आपको सही रास्ते पे ले जाने में बहुत बहुत हेल्प करेंगे। तो दोस्तों, बिना समय गवाए चलिए जानते हैं कि गौतम बुद्ध के 10 उपदेश जो आपकी ज़िंदगी बदल देंगे। तो हमारा ये पहला उपदेश है जो गौतम बुद्ध ने बताया था, जो मनुष्य के भीतर लगातार चलता रहता है वही उसके जीवन में घटता रहता है। बहुत सारे व्यक्ति देखते होंगे रात दिन वो सिर्फ पैसों के बारे में सोचते हैं, तो उसके साथ क्या है ना, वो सोच हमेशा उनका चलता रहता है, उनके लाइफ में वही गड़बड़ चलता रहता है। वो हमेशा पैसों के बारे में गलत, हमेशा पैसे पैसे सोचते हैं, तो पूरी लाइफ पैसे पैसे चलता है। कई इंसान इस जीवन में क्या है, सिर्फ काम वासना के बारे में ही सोचते हैं, तो उनके पूरे लाइफ में काम वासना ही चलता है। जबकि यदि व्यक्ति अपने जीवन को बदलने की इच्छा रखता है और उसके विषय में ही वो सोचता है तो उसका जीवन जरूर बदल सकता है जैसा वो चाहता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो आज से अपने लाइफ को जैसा आप चाहते हैं बदलना, उस तरह की विचार लाइए, अच्छे विचार लाइए इन प्लेस ऑफ कोई गलत विचार। ठीक है, तो अब सेकंड देखते हैं हमारा, निडर होकर आगे बढ़ें। मीन्स दोस्तों, केवल 2 गलतियां हैं जिसकी वजह से इंसान सफल नहीं हो पाता है या सत्य को प्राप्त नहीं कर पाता है। पहला कि वो शुरुआत नहीं कर पाता, दूसरा सागर तय। पहली गलती हमारी ये होती है कि हम किसी चीज़ का शुरुआत नहीं दे पाते हैं, और दूसरी गलती हमारी ये होती है कि हम उस चीज़ को ख़त्म नहीं कर पाते। पहले वो जो भाग्यवारी नज़रिया रखते हैं और दूसरे जो मुश्किलों से घबरा कर अपने काम को अधूरा छोड़ देते हैं। ठीक है, कई आदमी सोचते हैं कि यार हमारे बस की ये नहीं है, हमारे से नहीं होगा। ये नेगेटिव विचार सोच के वो क्या है, उस चीज़ को शुरू ही नहीं करते हैं जो वो लाइफ में वो करना चाहते हैं। और कई आदमी शुरू तो कर देते हैं लेकिन छोटी छोटी बाधाएं उनको रोक लेती है। दोस्तों, हमें पता है कि एक पहाड़ है ना, पहाड़ हमें नहीं रोकता है चढ़ने से। हमें क्या रोकता है, हमारे पैर में, हमारे जूते के अंदर जो एक छोटा सा कंकड़ है ना, वो चीज़ों को हमें रोकता है। तो अपने इन दोनों तरह के लोगों से दूर रहिए और अपने आप में एक पॉजिटिव इंसान बनिए, आगे बढ़िए, किसी भी काम की शुरुआत कीजिए और जिस काम की आप शुरुआत कर रहे हैं उसे आप पूरा करने की कोशिश करिए, फिर सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। दोस्तों, आप जानते हैं महात्मा बुद्ध के अब तीसरे उपदेश कि उनका तीसरा उपदेश क्या है, मेहनत के बिना कुछ नहीं। मीन्स आपको लाइफ में कुछ चाहिए तो मेहनत तो करना पड़ेगा। दोस्तों, आलस और कामचोरी आपको बर्बादी की ओर ले जाने वाला एक छोटा सा रास्ता है, जिसकी मेहनत अच्छी और खुशहाल जीवन जीने का एकमात्र तरीका है। ठीक है फ्रेंड्स, मूर्ख लोग बेकार हैं और बुद्धिमान लोग मेहनती है। मीन्स जो लोग मेहनती हैं वही बुद्धिमान हैं। अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको मेहनत करनी ही होगी। दोस्तों, मूर्खों की तरह बैठे बैठे कुछ भी नहीं मिलता और सुनने से कुछ नहीं होता है। अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको उस पर एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, अब भगवान बुद्ध के हम देखते हैं चौथे विचार जो उन्होंने उपदेश दिए कि खुश रहना है तो अच्छा सोचिए। दोस्तों, भगवान बुद्ध ने कहा कि जैसा आप सोचते हैं ठीक वैसा ही हम बनते हैं। जब मन शुद्ध होता है तब प्रसन्नता हमारे पीछे पीछे रहती है और हमारी अच्छाइयाँ परछाई की तरह रहती है। इसलिए इंसान को हमेशा सकारात्मक बातें सोचनी चाहिए ताकि हर कठिन से कठिन परिस्थितियों में वो आशा की किरण ढूंढ सके और अपनी लाइफ में खुश रह सके। सोच व्यक्ति के जीवन को बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है, क्योंकि दोस्तों जैसा व्यक्ति सोचता है वैसा ही वह बनता है। आपकी सोच का निर्णय होता है आपकी 5 इंद्रियों के द्वारा। वो 5 इंद्रियां हैं आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। ठीक है दोस्तों, जैसी भी जानकारी आप इन 5 इंद्रियों के द्वारा अपने अंदर ले लेते हैं वैसा ही आपकी सोच बन जाती है, और जैसे जैसे आपकी सोच बनती है वैसे ही आपका जीवन बन जाता है। इसलिए आप हमेशा खुश रहिए और हमेशा अच्छी चीज़ों को सोचिए। और हमारा 5वां उपदेश है वर्तमान में जिएं।
हाँ दोस्तों, मीन्स हम लोग क्या दो चीज़ें करते हैं, या तो पास्ट के बारे में सोच सोच के हम टेंशन लेते रहते हैं कि यार हमारा गलत हुआ, रिग्रेट, या अपने भविष्य के बारे में सपने देखते हैं। तो दोस्तों, बुद्ध ने कहा कि अपने आप आज में जिएं और भविष्य का सपना मत देखिए। अपने मन को हमेशा वर्तमान क्षण पे केंद्रित करें, क्योंकि यही एक रास्ता है आपके दुख और चिंताओं से मुक्ति पाने का, और यही रास्ता है आपको शांति की ओर ले जाने का। तो दोस्तों, ये सभी बातें हम सब पर लागू होती है, क्योंकि अक्सर हम अपनी बुरी आदतों का रोना रोते हैं या बेहतर भविष्य की कामना करते हैं, जिसकी वजह से हम परेशान हो जाते हैं और उसकी वजह से हम अपना आज खराब कर लेते हैं, जबकि आज ही सत्य है। दोस्तों, अगर हम अपना आज सुधार लेते हैं तो हमारा आने वाला कल अपने आप ठीक हो जाएगा। हमें जिस चीज़ में खुशी चाहिए उसे हम आज ही के समय में पा लेंगे। छठा उपदेश है कि शांति से रहना है तो शांत ही रहने दो। मीन्स दोस्तों, भगवान बुद्ध ने कहा है कि आपको जो भी प्राप्त हो उसकी तारीफ ना करें और ना ही दूसरों से ईर्ष्या करें। मीन्स जो हमें हमेशा हर सिचुएशन में शांत रहना चाहिए। यदि हमें हमारे पास कोई खुशी मिली है तो हमें थोड़ा शांत होकर उस खुशी को एंजॉय करना चाहिए, और हमारे पास गम है तो हमारे उस गम को भी शांत होके ही उसे झेलने की ताकत आती है। इसलिए अगर आपको खुश रहना है तो आप दूसरों को भी शांत रहने दें, दूसरी चीज़ों को भी शांत रहने दें। और सातवीं उपदेश है भगवान बुद्ध का कि अच्छी संगत में रहे। मीन्स कहते हैं संगत सबसे मेन चीज़ है। दोस्तों, बुद्ध ने कहा है कि एक जंगली जानवर के मुकाबले एक कपटी और बुरा मित्र ज़्यादा खतरनाक होता है। एक जंगली जानवर सिर्फ अपने शरीर को घाव कर सकता है, लेकिन ये बुरा मित्र आपके मन पर घाव करेगा। जबकि इसलिए इंसान के सामाजिक और मानसिक विकास के लिए उसके आसपास के वातावरण पर जोर दिया जाता है। जैसी आपकी संगति होगी वैसे ही आप बनते जाएंगे। जैसी संगति में हम रहेंगे वैसा हमारा व्यवहार बनेगा और वैसी ही हमारी ज़िंदगी बनेगी। ठीक है दोस्तों, तो आठवां हमारा है अपने मन को नियंत्रित करें। जो हमारा मन है बिल्कुल एक चीज़ पे नहीं टिकता है। तो दोस्तों, बुद्ध ने कहा है कि ना ही संसार बुरा है ना ही संन्यास बुरा है। अगर कुछ बुरा है तो वह व्यक्ति का विचलित मन, जो उसे कहीं टिकने नहीं देता। इसलिए हमें हर क्षण अपने मन को समझने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, जो लोग अक्सर थका हुआ महसूस करते हैं उन्हें मैं बताना चाहता हूं कि आपकी थकावट का कारण आपके मन अनगिनत विचारें चल रही है, जिसके शरीर की ऊर्जा को ख़त्म कर रहा है। कहा भी जाता है हमारा ब्रेन और मन सबसे ज़्यादा एनर्जी हमारी बॉडी का लेता है। हमारा जो ब्रेन है वो 2% बॉडी के वेट का होता है, लेकिन 20% हमारी पूरी एनर्जी खाता है। तो 9वां विचार है, उपदेश है भगवान बुद्ध का, व्यक्ति को व्यभिचार नहीं करना चाहिए। मीन्स कहता है, बुद्ध ने कहे कि व्यक्ति को व्यभिचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्यभिचार व्यक्ति को उसकी ही नज़रों में छोटा बनाता है और छोटा व्यक्ति कभी भी बड़ा हासिल नहीं कर सकता है। और 10वां और सबसे लास्ट जो उपदेश है कि क्रोध अग्नि के समान होता है। जी हाँ दोस्तों, क्रोध अग्नि के समान है। व्यक्ति उसे बुझाना जो चाहता है, लेकिन वह उसमें सूखी लकड़ियां डालता है, जिसके कारण वो बुझने के बजाय और भी ज़्यादा बढ़ता है। यदि आप अपने क्रोध को ख़त्म करना चाहते हैं तो उसे भोजन देना बंद करें। मीन्स आग की एक वजह होती है, आपके अंदर या बाहर कहीं भी आपने आग देखा होगा, तो आग किसी भी एक वजह, एक लकड़ी उसे चाहिए जो उसको जला रही है। तो दोस्तों, क्रोध का भोजन है बेवजह की इच्छाएं, अहंकार, जागरूकता की कमी और नासमझ। यदि आप क्रोध को ये सभी भोजन नहीं देंगे तो आपका क्रोध कभी नहीं आएगा। दोस्तों, हमारी क्या होता है ना, हमारी एक कोई बाउंड्रीज होती है, जिसमें क्या होता है कि हमने कुछ डेफिनेशन बनाया और उस डेफिनेशन के हिसाब से नहीं चला तो क्या होता है, क्रोध आता है। जबकि हमें क्रोध नहीं करना चाहिए किसी भी आदमी पे। ठीक है, तो ये आपका वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों? इन चीज़ों को आप अपनाते हैं गौतम बुद्ध के 10 उपदेश को, तो आपके लाइफ में आपकी जीवन बदलना चालू हो जाएगी, आपकी लाइफ में उन्नति आएगा। आप स्टूडेंट्स हैं, कुछ भी हों, तो आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना आप। ठीक है, अपने दोस्तों के बीच में इसे शेयर करो
और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले टाइम में इससे भी बेहतरीन वीडियो आपके लिए हम लाते रहेंगे और आपकी लाइफ को बदलने का मैं बिल्कुल कसम खा रखा हूँ कि हम अपने देश को आगे ले जाएंगे। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बाय दोस्तों।